हेलो या वेरी गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। क्या हमारा सिंगल स्टॉप लॉस हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है? क्या हम विदाउट स्टॉप लॉस के एंटर करते हैं तो हमारा कैपिटल पूरा ज़ीरो हो सकता है? क्या अगर हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन कम्प्लीटली सही तरीके से यूज़ नहीं करें या फिर डिसिप्लिन में नहीं रहकर ट्रेड करें तो हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट ज़ीरो हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अगर हमारा कैपिटल वाइप आउट होने का रीज़न मेन टू मेन रहता है क्योंकि हमारा डिसिप्लिन सही नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसिप्लिन सही करना है। अगर हमारा डिसिप्लिन सही रहेगा, डिसिप्लिन मीन्स ये नहीं है कि आपको ट्रेड पे ही कंट्रोल करना है। डिसिप्लिन मीन्स ये कि आपको जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने अगर 1:2 के टारगेट्स में अगर हम 40% की एक्यूरेसी भी हमारा मैनेज करते हैं तो भी हम एट इस ब्रेक इवन पे तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन या फिर मोर देन प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ यही होती है कि आप जितना हो सकता है विदाउट स्टॉप लॉस के एंटर ही नहीं करें। स्टॉप लॉस हमारा लेके चलिए, हमारे कैपिटल का 2% अगर हम रिस्क लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास में 50,000 का कैपिटल है। 50,000 मीन्स की ऑलमोस्ट 500 और मोर देन $500, राइट। अगर हम 50 के कैपिटल की बात करें, $500 हम लेके चलते हैं। $500 पे हम कितना रिस्क ले सकते हैं? मतलब $10 to $20 मैक्स। ये 4% का रिस्क हो जाएगा, $20 और ये हो जाएगा 2% का रिस्क। ठीक है, 2% और 4% का रिस्क अगर हम इस पे लेके चलते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहना चाहिए? रिस्क रेशियो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम $10 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 0.04 का लॉट साइज़ होना चाहिए। 0.044 के लॉट साइज़ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम $10 की लेके चलते हैं रिस्क, $10 के रिस्क पे हम जाएंगे कितने जितना हायर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एज अ बिगिनर हैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कीजिए कि ब्रेक इवन मीन्स की सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे 20 पिप्स के रिस्क लिया है। ठीक है, 20 पिप्स की रिस्क लिए तो आपका क्या रहेगा, जैसे ही 40 पिप्स क्रॉस करता है, 40 पिप्स क्रॉस जैसे ही करेगा आपको क्या करना है, 0.02 लॉट साइज़ जो रहेगा उसको बुक कर देना है। मतलब आपका ये ट्रेड जो रहेगा आप रिस्क फ्री हो गया है। ठीक है, रिस्क फ्री हो गया है, आपने 0.02 का नेट प्रॉफिट भी कर लिया है। तो अब आपके तरफ से ₹1 का लॉस नहीं जाने वाला है। ये स्टॉप लॉस यहीं पर रखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका 40 पिप्स मीन्स यहाँ पे आपका ब्रेक इवन और नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब यहाँ से जो आपका मिलेगा ऑलमोस्ट 100 और 200 पिप्स, 100 मोर देन 150 पिप्स जो मिलने वाला है आपको, वो रहेगा नेट प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग यही है कि अगर आप सिंगल क्या होता है कि एक, पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या होता है कि एक ए ट्रेडर है और एक बी ट्रेडर है। ठीक है, एक ए ट्रेडर है, एक बी ट्रेडर है। दोनों में क्या होता है डिफरेंस, मैं आपको बता देता हूँ इधर। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है, एक ए ट्रेडर है, एक बी ट्रेडर है। ए ट्रेडर क्या करता है, एसएल के साथ काम करता है और ये विदाउट एसएल के काम करता है। ठीक है, अब बी ट्रेडर, अब ए ट्रेडर क्या करेगा, उसके कैपिटल का 2% रिस्क लेता है। बी ट्रेडर का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, नॉट फिक्सेबल। ठीक है, नॉट फिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो है सपोज कीजिए इसने यहाँ पे एंटर किया है तो इसका ₹1,000 का लॉस होगा, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे बी ट्रेडर होगा, ये क्या करेगा कि इसका जैसे ही 3,000 और 4,000 के अराउंड हो जाएगा, ये पैनिक होकर सेल करेगा तो कहीं ना कहीं अपने से 3 गुना इसका लॉस हुआ। ठीक है, 3x लॉस हुआ। अब यहाँ पे क्या करेगा, 3x ऐसे ही अगर हम मल्टीपल्स, अगर हम सपोज कीजिए 4 ट्रेड्स लेते हैं तो हमारा कितना हुआ, 4 ट्रेड में ₹1,000 के हिसाब से 4,000 का रिस्क गया। ठीक है, बट कहीं भी अगर हमारा ₹1,000 का एक सिंगल ट्रेड का टारगेट भी आता है तो हमारा जो पास 3 ट्रेड्स में लॉसेज हुआ है वो सिंगल ट्रेड में हम इजीली 1:3 में कवर कर सकते हैं। तो ये अगर हमारा 4,000 सिंगल ट्रेड में, अगर हम यहाँ पे क्या रिस्क ले रहे हैं कि 30% और 25% का अगर हम हमारा एक्यूरेसी लेके चलते हैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे आप इजीली सिंगल ट्रेड में कवर कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप इजी टू इजी 40% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कवर कर सकते हैं, चाहे वो वाया इंडिकेटर हो गया या फिर कैसे भी हो गया। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं, वही बी ट्रेडर क्या करेगा, अगर 3 ट्रेड्स गया तो उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही मेन टू मेन वर्क करता है। आप प्रॉफिटेबल बनेंगे तो क्या है कि स्टार्टिंग में आपका जो रहेगा ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये आपको फेस करना रहेगा। कंसोलिडेशन फेज कभी कभी आप ऐसा भी जाएगा फिर ऐसा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको सीधा ऐसी स्ट्रेट लाइन देता है, नहीं। आपको स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए भी कंसोलिडेशन रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट उसको आपको कैसे मैनेज करना है वो डिपेंड करता है। फिर एक लंबा ब्रेकआउट आएगा जो आपके कैपिटल को 10x कर देगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन में ट्रेड करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट रिस्क के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बिग लॉस हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम XASD में क्या हमारा ट्रेड सेटअप रहने वाला है, हम ये ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया, उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों फॉल दिया था, क्या यहाँ से सेटअप बनना चाहिए था और क्या हमारा मिस्टेक रह गया, हमने क्यों ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये एक छोटा सा स्टेप था 40 पिप्स के लिए, तो वो मैं सेटअप शेयर नहीं कर पाया था, उसके लिए एक्सट्रीम शेयर। तो मैं भी अभी हम बात करता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे हम देखें तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट जोन हम इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग जोन था, स्ट्रॉन्ग जोन में क्या करा, यहाँ पे इसने 3 टाइम्स स्टेप किया था, 3 टाइम्स स्टेप किया। अभी यहाँ से आप देखेंगे पहले बाइंग आई, इसने फिर एक अच्छी बाइंग ली। ठीक है, फिर एक सेलिंग आई थी, बाइंग वी फिर सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, आप देखेंगे फिर बाइंग वीक हुई, फिर सेलिंग स्ट्रॉन्ग हुई। अब इस बार क्या किया, यहाँ से वापस से रिटेल वायर्स थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ से रिवर्स जाएगा, यहाँ का डे हाई के टारगेट पे अपन डे हाई या फिर स्विंग हाई के टारगेट के लिए अपन ट्रेड लेते हैं। तो यहीं पे क्या किया, जो ऑपरेटर्स रहते हैं उन्होंने ऐसा पॉइंट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर जो एंटर किया और मार्केट ने 400 पिप्स के लिए फॉल कर दिया। तो यही सैनरी होता है जिसको हम ट्रैप जोन बोलते हैं। ये है ट्रैप जोन। ठीक है, ट्रैप जोन आप अगर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं कि जहाँ पे आपका लिक्विडिटी गैप हुआ आप इंटर्ड होंगे तो क्या 40% रिस्क इजी टू इजी
40% आपका एक्यूरेसी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ का मैनेज की बात करूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है एक फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप प्लस डिमांड जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्योंकि लास्ट टाइम पे यहाँ पर देखेंगे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, इम्बैलेंस मीन्स कि यहाँ से इतना बड़ा गैप अप दिया था, तो यहाँ से एटलीस्ट इम्बैलेंस तो फील हो, इम्बैलेंस की लिक्विडिटीज़ जो है लिक्विडिटीज़ को ग्रैप करके लिक्विडिटी ग्रैप कर चुका है मार्केट ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक बार जो वीकेंड्स है उनको वीकेंड्स को निकाले, ये वाला स्टॉप लॉस ले, देन हमें यहाँ पर एक बाइंग कैंडल दे, हैमर हो गया या फिर मार्गोज हो गया या फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो जो यहाँ पे बने, यहाँ पे फॉर्म हो, तो हम यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होगा हम एंटर करेंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो मैंने बता दिया है आपको 27 पिप्स का रिस्क रहेगा और टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट 189 पिप्स का, मतलब 190 पिप्स का हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, ये सेटअप हमारा रहने वाला है। और अगर ये हमें यहाँ से डायरेक्ट इवन आते हुए ब्रेक करते हुए दिखे तो हमें यहाँ पे एंटर नहीं होना है, तो हम ये सेटअप क्विट कर देंगे। फिर हमारा यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है डायरेक्ट फॉल होता है यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद में, तो हमारा सेटअप सीधा सा रहेगा यहाँ के रिवर्सल पे एंटर होकर एक शॉर्ट करने का। शॉर्ट हम कहाँ तक कर सकते हैं, अगर हमारे शॉर्ट करने के यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 3262019 तक का हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 300-400 पिप्स के लिए रहने वाला है। यही था कि विदाउट रिस्क आप ट्रेड नहीं करें, रिस्क हमारा कंप्लीटली पहले प्लान होना चाहिए कि हमारे कैपिटल पे हम इतना रिस्क ले सकते हैं, सो दैट उसके बाद में ही आप उस ट्रेड में एंटर हुई, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। अगर आपका डेली बेसिस की भी बात करूँ, आप फर्स्ट ट्रेड ले रहे हैं, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल है, अगर आप उसके बाद में सेकंड ट्रेड ले रहे हैं दैट्स टू गुड। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड ही आपका लॉस में है तो उस दिन आप स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे ही आप ट्रेड लेंगे, उसी में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे क्या ले रहे हैं, 2% ले रहे हैं या फिर 4% ले रहे हैं, जो भी है आपका एक रिस्क फिक्स होना चाहिए। अगर आपका वो रिस्क फिक्स नहीं है तो मैं भी पॉसिबिलिटी चाहिए कि आप उस दिन का ट्रेड स्किप कर सकते हैं। और अभी ये ट्रेड लाइव है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा अगर एग्जीक्यूशन होता है तो मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दूँगा, फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। उसके बाद में आपको अगर आपको ऑन टाइम एंट्री मिलती है तो वैल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रेट होकर 0.5 के सेटअप पे आपको एंटर लेना है, अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। उसके लिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना जल्दी ही मैं लाइव स्ट्रीम शुरू कर दूँगा गाइस। थैंक यू गाइस।